चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तो जहां जाते हैं मना करते हैं, भैया सेल्फी ना लो ना लो। सब पैनिक मत हो, दूसरे की मत सुनो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रखो। तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे घूमना है, ये सब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। मैं बैंगलोर में था, मेरा एक दोस्त गया यूवी मॉल में, बोले बर्बरी की शर्ट्स लेंगे, ले लो, है आप भी ले लो। हमने कहा हम तो नहीं लेंगे, तुम्हारा देखने का नजरिया गलत है। 50,000 की शर्ट पहन के तुमको कोई पहचानता है? गांधी जी लंगोट पहन के लंदन चले गए, पूरा लंदन पीछे भाग रहा है। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो? नहीं, अरे रिक्शा वाला लड़ने की चीज है। लड़ो हमेशा उस आदमी से जिससे लड़ने पर 1000 करोड़ का फायदा होगा। डिप्रेशन उनको नहीं होता जो मेहनत नहीं करते, वो मस्त रहे कि नहीं नहीं भैया, वो पंडित जी कुंडली देखे थे तो बोले थे तुम्हारा राहु ठीक नहीं। ये सब इस तरह की बातें करने वाले लोग। लेकिन जो मेहनत करते हैं, क्योंकि समाज क्या मानता है, रिजल्ट, वो तुम्हारे मेहनत को नहीं देखता। तुम 15 पढ़ते थे, 16 पढ़ते थे, तुम क्या कर, वो सिर्फ रिजल्ट देखता है। इसलिए सबसे ज्यादा डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो बहुत मेहनत करते हैं। इस पूरे सूत्र को लिख लीजिएगा, बहुत क्रांतिकारी सूत्र है ये। ओवर थिंकिंग का परिणाम है क्रोध, और जैसे ही क्रोध बढ़ेगा वैसे ही अविवेक पैदा हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्ता कनेक्टेड है सब। ये जो क्रोध पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा नहीं हो रहा है, और ये जो अविवेक पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा, सब जुड़े हुए हैं। इनकी जड़ कहां है? ओवर थिंकिंग। आप कहोगे आजकल मुझे गुस्सा होता है, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूं, या मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूं, उसकी जड़ ओवर थिंकिंग में है। ओवर थिंकिंग की जड़ कहां है? ध्यान का अभाव। तो ध्यान का अभाव, ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्ता, और अविवेक का परिणाम है स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम का परिणाम है बुद्धि भ्रष्ट, और बुद्धि भ्रष्ट का परिणाम है नशा, सेक्स, जुआ, पॉर्न, हस्तमैथुन, और इन सब का परिणाम है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। कितनी बुरी तरह परेशान है लोग समाज में। किसी को लग रहा पति खराब है, किसी को लग रहा पत्नी खराब है, किसी को लग रहा बच्चे खराब है। कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है, आपकी दृष्टि खराब है, आपके देखने का तरीका खराब है। सोशल मीडिया का दौर, कितनी हमारी बहनें हैं कंटेंट बनाती हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, चलो ठीक है यार, आपको नहीं अच्छा लगता ना, आप मत देखिए, गाली क्यों लिखते हैं? कोई लड़की है, कोई औरत है, कंटेंट बना रही, कोई पैसा आ रहा है, सबको लगता है थोड़ा 2-4 पैसा हम भी कमाएं, लेकिन जो जाहिल वर्ग है, मैं आपने देखा अपने साथ चले आइए, उस जगह में गाली लिखने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता? गाली यहाँ लिखिए जब हम बोल रहे हैं, हमारे लिए लिखिए। हमारे गुरु के हिसाब से जांच भी होती रहती है। आपके शब्द अगर मेरे मन पे प्रभाव डाल लेगा तो आप ताकतवर हो गए। ज्ञानी के लिए सबसे बड़ी जांच क्या है? पर मैंने अपने गुरु से कह रखा कि देखो यार, गाली गलौज तक तो ठीक है, उससे आगे कोई आएगा तो फिर वापस नहीं जाएगा। ईसा मसीह नहीं है कि कोई आदमी क्रूस पे लटका दे और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु अब इसको क्षमा कर देना, इसको पता नहीं है कौन सी गलती, प्रभु बाद में क्षमा करेंगे। एक बात मुझे एकदम समझ में आई है, फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड्स। क्षमा करना भगवान का काम है और हम भगवान नहीं। हालांकि किसी की बात को दिल में नहीं रखते, लेकिन उस व्यक्ति को मोहब्बत से पालते हैं, रखते हैं। मैं तो कृष्ण का अनुयायी हूँ, 100 गाली पार कर दे शिशुपाल उड़ा दो, लेकिन ये गाली गलौज, ये सब तो एक जांच है आपके व्यक्तित्व की। कोई भी व्यक्ति अगर आपको गुस्सा मिला दे जा रहा है, इरिटेट कर ले जा रहा है, जीत गया। 2 शिक्षक, बिहार के 2 सम्मानित शिक्षक ऐसे लड़ गए जैसे बालू माफिया हो, ठेकेदार हो। पहले ठेकेदारों के बीच ऐसा होता था, आग लगाने वाले तो चारों तरफ बैठे, देखो बिहार में आग लगा दिए, 2 लोग बेचारे भटक गए, परेशान हो गए। अब सब मजा ले रहे हैं, अब सब मजा ले रहे हैं, अब कोई किसी के पक्ष में खड़ा आगे खड़े होने को तैयार नहीं है, अब सब मजा ले रहे हैं। शिक्षक इस तरह से कैसे गलती कर सकता है? शिक्षक किसी को कैसे गाली दे सकता है? पर्सनल दे दे अलग बात है, तुम्हारी आर्थिक स्थिरता है ही नहीं, खुद ही चनामृत मांग रहे हो बाहर घूम के, ए भैया थोड़ा सा और चनामृत दे दो, ए भैया। जीवन का भोग करने जा रहे हो। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। तुम्हारी बुआ तुमसे मिलने आए, तुमने कहा जाने लगी, 1 लाख रुपया दे दिया, मौसी जाने लगी, ये प्रसाद है। 1 लाख रुपया दे दिया, और चाची को 1 लाख रुपया, और भाभी को 1 लाख रुपया, और उनका कुत्ता आया था 50,000, तुमने उसको भी गले में बांध दिया, तुम भगवान हो गए। आजकल भिखमंगे डिमांड कर रहे हैं, हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा, हमको कोई प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों करे? पागल है, तुम खुद नहीं करते किसी को, कोई तुमको क्यों करे? प्रसाद बांटने की स्थिति में आओ, तपस्या करो, साधना करो। कैसे शुरू होगी साधना? शरीर को लक्ष्य बनाओ, शरीर को लक्ष्य बनाओ। शरीर देखो, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य, पार्थिव शरीर को रथ बनाओ। ये शरीर तुम्हारा रथ, और इस रथ का लक्ष्य क्या होगा? ब्रह्म, आत्मा। और साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। 98% लोग अपने मन के गुलाम हैं।
उनकी किस्मत कौन लिखता है? उनका मन। इसीलिए तो भाग्यवादी है। 2% लोगों ने अपने मन को अपना गुलाम बना रखा है और वो अपनी किस्मत लिखते हैं। गौर करिएगा, इस लाइन में फिर से बोल रहा हूं, आप लिखिएगा इस लाइन को। 98% लोग अपने मन के गुलाम हैं। आप सुबह 4 बजे उठना चाहते, नहीं उठ पा रहे। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ पा रहे। आप योग करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप ध्यान करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप भीख मांगेंगे। जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, तो परिणाम पॉजिटिव कैसा होगा? बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? आप बताओ मुझे सोच के, कौन लिख रहा है आपकी किस्मत? आपका मन लिख रहा है या आप लिख रहे हो? और अगर आपकी किस्मत आपका मन लिख रहा है तो आप वहीं पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कब? इतना कहकर छोड़ दिया उन्होंने, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इतना कहकर छोड़ दिया। अब लोग घूम रहे हैं कि कैसे भैया आंसर तो दे देते, पूरा तो बोल देते। मैं पूरा कर देता हूं आज इस लाइन को। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है अगर वो अपने मन को अपना गुलाम बना। इसके द्वारा? ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा। कभी आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठो। बुजुर्ग बहुत कीमती चीज है। बुजुर्ग मतलब अनुभव। अब तो उन्हें उठा के वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। समाज एक बहुत अच्छे अनुभव से वंचित है। बुजुर्ग थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि इंद्रियां खत्म हो चुकी होती है। तो जीवन का कोई उद्देश्य बचता नहीं। तो एक आम आदमी के लिए जीवन क्या है? भौतिक सुख, मटेरियल एंजॉयमेंट, मटेरियल एंटरटेनमेंट। और ये भौतिक सुख किससे मिलेगा? इंद्रियों से। तो वृद्धावस्था मतलब इंद्रियां खत्म, सुख खत्म। तो जब सुख खत्म तो कोई ऐसा बटन तो है नहीं कि दबा ली और शरीर छूट गई। 70+ के बाद जीना इंद्रियों के बिना वो बड़ा दुखदायी है। अगर जवानी में आपने ध्यान नहीं किया है तो, अगर आपने जवानी में ध्यान कर लिया और आप एक बड़ी अच्छी अवस्था में पहुंच गए तो बुढ़ापा आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा। और जवानी अगर आपने सिर्फ अय्याशी में बिताई, सिर्फ, तो आप यकीन मानिए कि आपको किसी नर्क जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहां से इंद्रियां फेल होंगी, चाहे वो 70 पे फेल हो, चाहे 75 पे फेल हो, जहां से फेल होगी वहां से अगर आप 20 साल और जिंदा रह गए तो वो 20 साल आपको युगों युगों की तरह प्रतीत होंगे। अरे भगवान! इसीलिए बुजुर्ग आमतौर पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और जैसे जैसे उनका शरीर जर्जर होता है, दर्द बढ़ता है, खाना नहीं खा सकते, आराम से सो नहीं सकते, तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसीलिए बुजुर्गों की सेवा की पुण्य की श्रेणी में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। स्थिति भरत तिवारी की थी, ऐसी ही स्थिति भारत के बहुत सारे युवाओं की, बहुत परेशान, इस देश को बदलना चाहते, पर माई बाप करप्शन नीचे नहीं है, करप्शन ऊपर है। इस दिन इस देश की संसद में 400 लोग डॉक्टर अंबेडकर की तरह, राम मनोहर लोहिया की तरह, ये कलाम की तरह बैठ गए। उस दिन इस देश से करप्शन ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती। एक आदमी की शादी हुई, 30 साल तक सिंगल रहा, फिर उसकी शादी हुई तो सुबह सुबह नई बीवी ने जगाया कि जानू उठो। देखा तो चाय, ब्रेड स्लाइस, पानी ट्रे में बीवी लिए खड़ी। बेड टी के बाद जब बाथरूम में गए तो टॉवल, कपड़ा, गर्म पानी सब तैयार। नहाने के बाद नाश्ता रेडी, ऑफिस की ड्रेस तैयार, टिफिन टेबल पर। रात 9 बजे घर वापस आया तो खाना तैयार। आदमी तो बावला हो गया। बीवी को बोले लगा कि भावुक होकर बोला कि तुम्हारे आने से मेरा जीवन सफल हो गया, मैं बहुत भगवान हूं जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। बीवी ने धीरे से तिरछा की और बोला कि ये डेमो था, ये बताने के लिए कि तुम्हें कल से क्या काम करना और कैसे कैसे करना है। ऐसी ही जिंदगी है। बड़े प्यार से उलझाती है आदमी को, बहुत प्यार से, इतने प्यार से उलझाती है। हर वो जगह जहां आपको लग रहा है कि बस खुशी मिलने वाली है। आप में से जितने लोग 40+ होंगे, विवाहित होंगे और बहुत सारा जीवन का अनुभव आपको मिल चुका होगा, आपको देखिए जहां जहां आपको बताया गया था कि हाँ खुशी मिलेगी, टॉप कर जाओगे खुशी मिलेगी, नौकरी पा जाओगे खुशी मिलेगी, विवाह हो जाएगा खुशी मिलेगी, सब ट्रैप था। खुशी तो सिर्फ अपने अंदर है। खुशी है मन को अपना गुलाम बना लेना। खुशी बाहर कहां है? और कुछ लोगों को जब तक ये बात समझ में आई कि खुशी बाहर नहीं है, तब तक जीवन अपना चक्र पूरा कर चुका। कुछ लोगों को कभी आई नहीं। जवानी साधना करने के लिए है। साधना, संघर्ष, इसके लिए जवानी है। बुढ़ापा में जब इंद्रियां काम नहीं करती तो परमात्मा का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि जो इंद्रियां माया का स्वाद दिखाती है वही इंद्रियां परमात्मा का स्वाद दिखाएंगी। अब इंद्रियां जब माया का स्वाद ही नहीं ले पाती तो परमात्मा का कैसे दिखाएंगी? एक तो तपस्या है जो जबरदस्ती आप डर की वजह से करते हो। एक तपस्या है जो लालच की वजह से हो रही है कि अगर मैं तपस्या कर लूंगा मेरी बॉडी बड़ी अच्छी बन जाएगी और मैं पैसा कमाने लगूंगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, मैं IAS बन जाऊंगा, मैं नेता बन जाऊंगा। ये लालच के भाव में की गई तपस्या, डर के भाव में की गई तपस्या, लालच के भाव में की गई तपस्या, इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते। तपस्या स्वेच्छा से और मस्ती से की जाए। उठना है बॉस सुबह 4 बजे, सीताराम 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 जय सीताराम। आप डर में तपस्या मत करो, आप लालच में तपस्या मत करो, आप भाव में तपस्या। और भाव में तपस्या कब होगी? जब आप ध्यानी होंगे, जब आप अपने मन को हुक्म देने लगोगे। 4 बजा, अलार्म बजा और आपने अपने मन से कहा कि उठ जाओ भाई। अरे उसने कहा सर 10 मिनट सो रहे सर। क्या करेगा भाई 10 मिनट सो के? फिर ये बदतमीजी करने लगा। जैसे बदतमीजी करने लगा, आंख तो बंद है ही आपकी, वही सुमिरन चालू, यज्ञ चालू, सांस पर ध्यान, शरीर ढीला, आंख बंद और यज्ञ चालू। अगर ये कला वाकई में आपके पकड़ में आ गई तो साहब आप दुनिया में कमाल करोगे। तो ध्यान करना ही करना है, क्योंकि मन स्वभावतः इंद्रियों सुखों से जुड़ा हुआ है। स्वभावतः इंद्रियों के द्वारा वो ईश्वर का दर्शन पाता है। अच्छे भोजन में, अच्छी स्त्री में, अच्छे पुरुष में, भौतिक सुखों में। मन जो है इंद्रियों के द्वारा माया का भोग करता है और चूंकि उस माया के भोग के दौरान उसे ईश्वर का स्वाद मिलता है, इसलिए वो उस तरफ भागता है। यही अज्ञान है, यही अज्ञानता है, इग्नोरेंस। इसलिए पूरा दर्शन शास्त्र एक शब्द से भरा हुआ, इग्नोरेंस।
जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है, कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी, लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी, और शेर की नजर हमेशा शिकार पे रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है, वो बेसिकली अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करता है। खाली है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ उसे बोलना है। अब तो सोशल मीडिया जब से आ गया तब से कितनी सुविधाएं हो गई, कोई कुछ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना है। और बुराई का जो रस है, उस रस की भाई साहब कोई कीमत नहीं। बुराई एक रस है और बहुत मजा आता है। लोग कहते हैं भाई बुराई मत करो, भैया रस है वो। कोई बुराई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो एक रस है, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। संघर्ष बड़ी प्यारी चीज। आप मेरी एक बात मानो, आप जीवनी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज पढ़ो, आप देखोगे कि जितने दुनिया के सफल व्यक्ति हैं, उन सबकी सफलता की नींव संघर्ष पर खड़ी हुई है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ? सिकंदर, पूरी दुनिया पे कब्जा। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? चंगेज खान। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव जी। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। अब इन सबकी जीवनी पढ़िए आप। चंगेज खान 51 साल से अपना कैरियर शुरू करता है, उतना बड़ा साम्राज्य आजकल किसी का नहीं था। 18 साल में सिकंदर अपने घर से निकल लेता है, मैसिडोनिया से। इन सब का जीवनी पढ़िए आप और आपकी आंखें खुल जाएंगी। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। चैलेंजेस, जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। चैलेंजेस का एक बहुत बड़ा रोल है जीवन में। आप भाग रहे हो, सेक्स की तरफ जो लगाव है वो बेसिकली डिप्रेशन का परिणाम। अपवाद है कि आप काम के प्रभाव में आ रहे हैं, मौसम अच्छा है, फूल बहक रहे हैं। जितना ज्यादा डिप्रेशन, जितना ज्यादा तनाव, जितना ज्यादा स्ट्रेस, जितनी ज्यादा एंजाइटी। अच्छा आप एक बात सोचो, स्वामी विवेकानंद सुंदरता में किसी से कम है? नहीं, पर चूंकि वो ध्यानी है ना, उन्हें आवश्यकता नहीं है, ध्यानी है वो। बाबा रामदेव को देख लो, किसी चीज की कमी है। ये जो सेक्स के प्रति पागलपन है, अंधापन है, उसकी सिर्फ एक वजह, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आ जाए, तो हस्तनातन भी खत्म, सेक्स के प्रति दौड़ भी खत्म, फॉर्म भी खत्म, रीलबाजी भी खत्म। इस देश को अगर अपने आप को बचाना है तो संभोग से समाधि के सिद्धांत को समझना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। स्त्री एक ऐसे पुरुष, मतलब शिव जैसे पुरुष की तलाश में है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस तो जीवन काटने के लिए, पर मूलतः वो शंकर जैसे पुरुष की तलाश में है। पर अगर पुरुष में 4-5 क्वालिटियां हैं, पहला कि वो जहर पी सकता है। जहर मतलब ये नहीं भाग जगह अपने गर्लफ्रेंड के सामने जहर पी के मर जाओगे। जहर मतलब ये दुनिया की जो चुनौतियां हैं, इसका उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लोग असली दूध पीले तो डायरिया हो जाए, सांप को गले में लटकाए। ये जनरेशन छिपकली बाथरूम में देख लेती, जाती ही नहीं बाथरूम में। कहा भाई क्या हुआ? लिजर्ड, अंदर लिजर्ड है। कितनी बड़ी है तो छोटी सी, फिर डायनासोर की तरह। नहीं, फिर कहा नहीं जा रहे हो? जाओ, लिजर्ड। शक्ति इतनी है कि कुबेर को पकड़ लाए, भाई सोने का महल बना मेरी पत्नी के लिए, तो साल में कम से कम मिनिमम साल में एक सोने का हार तो दिलवाई दो। इतनी क्षमता तो रखो ही। चलो हर आदमी सोने का महल नहीं बनवा सकता, लेकिन साल में एक सोने का हार। कामदेव को जला दिया, काम के तहत पत्नी के पास नहीं जा रहे हैं, भोगने के लिए पार्वती मां के पास नहीं जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात। ये जब तीसरी आंख खुलेगी ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जलकर खाक हो जाए। भोग के लिए स्त्री के पास नहीं जा रहे, योग के लिए जा रहे हैं, सृजन के लिए जा रहे हैं। देखो भगवान शंकर की चौथी क्वालिटी, कामदेव को ही चला दिया। काम से प्रभावित होकर स्त्री के पास नहीं जा रहे हैं। ये जो संभोग है, इसमें आनंद स्त्री का है और ध्यान पुरुष का है। बहुत बड़ी कला है, संभोग की प्रक्रिया है, इसमें आनंद स्त्री का है और ध्यान पुरुष का है। पांचवा तत्व क्या है? भगवान का योगी है, ध्यानी है। आप देखना आप में से कौन सा तत्व आपके पास है। जीवन में जब भी आप विचार करते हैं कि अब आपको अपने जीवन को बदलना है, बदल जाएगी। बदलना कैसे? जीवन का जो संचालन यंत्र है, मतलब जो मशीन जो जीवन को चलाती है, जो व्यक्ति को चलाती है, वो है मन। मन अगर आपके पक्ष में आ गया, सारा खेल मन का है। मन अगर आपके पक्ष में आ गया तो आप समझ लो कि आपके जीवन का उद्धार हो गया। आप देखो कैसे आप कुछ मुद्दों में असहाय हो जाते हो। रील चल रही है और आप स्क्रॉल कर रहे हो, असहाय, बेचैनी हो रही है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप स्क्रॉल कर रहे हो। आप गौर करो, बहुत सारी जगहों पे आप जान रहे हो कि गलत है यार, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि आप बाली के प्रभाव में हो और बाली आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि बाली से आप बच जाओ, तो आप हनुमान जी को पकड़ लो। हनुमान जी यानी सांसें। जैसे ही आप हनुमान जी को पकड़ोगे, हनुमान जी आपको राम जी से जोड़ देंगे, चेतना, और बाली असहाय हो जाएगा। और ये क्रिया निरंतर करते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा जब धीरे धीरे बाली आपके अधीन होने लगेगा। बस वहीं से आपके नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक कदम उठाने की। संघर्ष is a mechanism to create the destiny of a person. मन और समय, ये दो चीज जो समझ गया, मन और समय। 95% लोग समय को कीमती मानते ही नहीं। किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो जिसकी उम्र 80 प्लस हो गई हो और जो बिस्तर पे पड़ा हो, बस दो चीज,
मन और समय। तो जिस दिन आप मन को समझोगे और जब देखोगे यार मन तो फंक्शन सही सही नहीं कर रहा है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे, वो ध्यान साधना की शुरुआत हो जाएगी। और जब ध्यान साधने की शुरुआत हो जाएगी तो आप फिर समय का सम्मान करने लगोगे, और मन और समय को जब आप समझने लगोगे आपके भाग्य का निर्माण शुरू हो जाएगा। आप अपने भाग्य के रचयिता स्वयं हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने मन और समय को समझ गया वो अपने भाग्य का निर्माण करने लगेगा। फिर 10 साल बाद 5 साल बाद वो कहानी सुनाएगा, मैं जो आम ठेले वाले फेंक देते थे ना, मैं उसको उठाकर खाता था। सारे व्यक्ति जिनके स्त्री पुरुष जिनकी उपलब्धियां, सबके पास एक कहानी है, और वो होगी ही। हार जाने पर मौन, शांत, सन्यासी, कुछ नहीं बोलना किसी को। वो दुनिया का धर्म है आपको गाली देना। हारने के बाद मौन, फिर विरोध नहीं करना, मौन, माला पकड़ के बैठ गए। कुत्ता भी कह के जा रहा है कि दो कमीने हो गए, लड़की लेके दिल्ली में घूमते थे और तुम कुत्ते की वही कह रहे हो, जिल्ले इलाही। हार गए हो तो लोग आके तुमको राय देंगे कि देखो हिस्ट्री ऐसे पढ़ी जाती है, नोट्स ऐसे बनाया जाता है, तुम देख रहे हो। जी 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 भैया, जी भैया, पढ़ो यार 6-7 घंटे तो पढ़ो कम से कम। जी जी जी, और बाल शेप करा के रखा करो जी, नंगे रहा करो जी, और सिर्फ करेला खाया करो उबला हुआ, उससे बुद्धि तेज होती है जी। और जो व्यक्ति जीत जाता है लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। अरे जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी कानी वाली जो उंगली हल्की सी टेढ़ी थी, तो मैंने तुम्हारे पापा से कहा कि बहुत नाम कमाएगा लड़का, और पीते होते हो। अरे भाई अब राजा महाराजा तो पीते ही है। कैसे लोगों का नेचर बदल जाता है, कैसे लोगों का नेचर बदल जाता है, और बड़ा कष्ट होता है। और यही कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, ये तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचय कराता है। ये मरे हुए तब तुम निखर कर सामने आते हो, तुम्हारा मोह खत्म करता है, तुम्हारा प्रेम खत्म करता है, तुम्हारा द्वंद खत्म करता है। फिर तुम अपने आप को तपाकर जब दुनिया में सफल होकर बाहर निकलते हो, तब तुम जब जीतते हो तो सामने वाला फिर तुम्हारे पास आता है। भैया तुम उससे कहते हो तेरी शक्ल तो डॉबरमैन की तरह है। हाँ भैया, मम्मी भी कहती है भैया, कितना मजा आता है। जीवन चुनौतियों का एक प्रवाह, तुम कमजोर होकर लड़ रहे हो, तुम कमजोर होकर लड़ रहे हो, कमजोर होकर। अगर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आदमी। इच्छाएं तो रावण की भी नहीं पूरी हुई, सीता जी की भी नहीं पूरी हुई, और भगवान की भी नहीं पूरी होती। भगवान भी चाहता है कि इंसान को मैंने दुख दिया ही नहीं। जावेद साहब का मैं जब शो देखा तो मौलाना कह रहे थे कि मालिक ने दुख बनाया ताकि लोग मालिक को याद करें। अरे मौलाना, मालिक ने दुख नहीं बनाया है, तुम तोते हो इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मालिक ने दुख नहीं बनाया, दुख अज्ञानता का परिणाम है। भगवान क्यों दुख बनाएगा, क्या जरूरत है उसे दुख बनाने की? सिर्फ अपनी सत्ता, तब तो वो माफिया हो गया। अगर वो दुख बना के अपनी पूजा करवा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है, तब तो वो माफिया हो गया, बदमाश। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख इंसान ने बनाया। अज्ञानता, इच्छा पूरी करनी है, इच्छा। 4 डिफेंडर, 2 वेलफायर लेके गांव जाना है। गांव वाले तुम्हारे काफी गाड़े हुए हैं। इच्छा देखो, 4 डिफेंडर ब्लैक कलर की फिटार की तरह, 2 वेलफायर और 2 स्कॉर्पियो में 10 गनर, और तब गांव जाना है। अबे यूएन चला जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इतना सारा तामझाम लेके गांव जाएगा। तुम्हारी इच्छा ही दूसरे को जलाने की है, दूसरे को परेशान करने की है, कैसे पूरी होगी? अगर तुम अपनी इच्छाओं को गौर से देखो तो निरा मूर्खता की इच्छाएं हैं। आप ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी सारी जरूरतें पूरी होती होंगी, पर आपको इस बात का धन्यवाद नहीं देना है। पड़े हो अजगर की तरह। स्त्री भैया मुझे यार स्त्री प्यार नहीं कर रही है, तुमको कुत्ता ना प्यार करे, स्त्री तो बहुत दूर की चीज है। और क्यों करे वे? तुम भिखमंगे होके चाहते हो कि लोग तुम्हें प्रेम करें, सम्मान दें। नहीं संभव है दोस्त। सब भगवान से प्यार करते हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको। क्यों? क्योंकि भगवान दाता है। दाता क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिमान है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें प्यार करें तो तुम भी सर्वशक्तिमान होकर दाता हो जाओ। बड़ी बुआ आई, जब वो जाने लगे उनको 10 लाख रुपया दे दो, उनके बच्चे को 5 लाख रुपया दे दो, उनके कुत्ते के मुंह में 2 लाख रुपया डाल दो। अगर तुमको भगवान ना कहे, अगला एपिसोड नहीं लूंगा। जब भी पत्नी को आई लव यू कहो तो हीरे की अंगूठी पहना दो, सोने की चेन पहना दो, बाली पहना दो, 3 लाख का सूट दे दो, लुई विट्टन का बैग दे दो। तुमको भगवान ना कहे, छोड़, तुम अगला एपिसोड नहीं पढ़ाऊंगा। जागो, जाग जाओगे तो ये सारी दुनिया तुम्हारी है, सारी। तुम इतनी अथाह शक्ति के भंडार हो। हम इतनी अथाह शक्ति के भंडार हैं, हमें पता ही नहीं है। हम सब हनुमान जी की तरह हैं, हमें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इस शरीर के भीतर, इस काशी के भीतर, ये काशी है, ये अवध है। अवध मतलब शरीर, काशी मतलब शरीर। ये इस काशी के अंदर आया, इस काया के अंदर साक्षात परम चेतना भगवान शिव स्वयं मौजूद। हम उन्हीं के अंश हैं, तो अंशी अंश के समान होगा। हम उनका हिस्सा हैं, हम उन्हीं परमात्मा के हिस्सा से बने हैं। मखलूक, हमको परमात्मा ने किसी और सब्सटेंस से नहीं बनाया, अपने ही तत्व से बनाया है। लेकिन भ्रम ने, अज्ञानता ने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान किया। अज्ञानता ने सबसे ज्यादा, इग्नोरेंस। जागना बहुत जरूरी। जब तक आप जागोगे नहीं, तब तक आप अपने मन की बदतमीजियों को देखोगे नहीं। जागना बहुत जरूरी है। आप 6 घंटा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने नहीं दे रहा। आप सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं, सिगरेट पिला रहा है। आप जानते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर जा चुकी है, आप उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। आप जानते हैं कि आपके दोस्त आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप उनके साथ रहते हैं। आप जानते हैं कि ये समाज सिर्फ आपकी उपलब्धि को प्रणाम करेगा, आप उससे प्रेम की आशा करते हैं। ये सब क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। इसलिए जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इट्स मैंडेटरी टू बी अवेकेंड बिकॉज योर माइंड किल्स योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। योर माइंड सेज टू यू
The society is not passionate to me. Why should be the society compassionate to you? What you are giving to the society? अगर आप चाहते हो कि ये समाज आपको प्रेम करे तो आपको थोड़ा सा भगवान जैसा होना पड़ेगा। बांटो बांटो, कुछ ना कुछ दो लोगों को। गिव समथिंग टू द पीपल। जागना बहुत जरूरी है। इट्स मैंडेटरी टू बी अवेकेंड बिकॉज देन ओनली यू विल कम टू सी योर माइंड। स्त्री और भगवान दोनों एक ही हैं, दोनों के भक्त होते हैं, दोनों को शक्ति पसंद है। जो स्त्रियां है ना, ये धरती पर भगवान का रूप है, ये भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों आदमी का जिंदगी बदल देती हैं, या तो माँ पार्वती बनके और या काली बनकर। दुनिया में वो सारे पुरुष परेशान हैं जो स्त्री को भोगना चाहते हैं, सब। इसीलिए तो पत्नियों पे इतना व्यंग चुटकुला, मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं दे रही, तुम भिखमंगे। भिखमंगे को तो आदमी भिखमंगे की तरह ही ट्रीट करेगा ना। इल्जाम लगाओगे स्त्री के ऊपर, दोष लगाओगे, शक करोगे, किससे बात कर रही थी, सबसे मुस्कुरा के क्यों बात करती हो, हंसा मत करो, सबके सामने ऐसे मत हंसा करो, बहुत अच्छा नहीं लगता है। भाई हंसो, भाई खुल के हंसो, कुत्ते बिल्ली के सामने हंसो, क्या दिक्कत है। स्त्री को आजादी सबसे पसंद है। जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको 10 दिन फोन नहीं किया, तुम मरे नहीं जा रहे हो। तुमने मैसेज डाला कि ठीक हो, उसने कहा हाँ, बस खत्म, हालचाल तो ले ही लो। 3 लाख मिस कॉल मार दिए, उसकी फ्रेंड को पकड़ लिए, घर भाग गए, समझ गई मरा हुआ आदमी है। स्त्री को याचक पसंद नहीं है। यदि आप चाहते हैं इसी तरह वीडियो मिलता रहे, ग्लोबल पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।